क्या ले, गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में, मुख्य फोकस यही है ना, इसके दिशा में किरण लेना है, मुख्य फोकस की दिशा में, यही दिशा में लिए ना। कहता है दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य फोकस में दिशा में लिए, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ होती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। टकरा के किधर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, आपतित किरण है, टकराया कहाँ निकल गया, इसके समांतर। गोलीय दर्पण, ये कौन सा दर्पण, गोलीय में पहला दर्पण अवतल है, यही है ना। फिर रहते हैं किसके दिशा में, मुख्य फोकस दिशा में ना। ले लो मुख्य फोकस दिशा में, पार होगा, पार नहीं न होगा, कल्पना करेंगे। टकराया ना, टकराने के बाद क्या होगा, उधर जाएगा किधर, यही लिखे थे। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा लेंगे फोकस में, जब भी लेंगे फोकस दिशा में तो क्या होगी, समांतर निकलेगी। फोकस दिशा में लेंगे तो समांतर। जैसे मान लो यहाँ से लिए फोकस दिशा में, तो भी टकराएगी तो क्या होगी, इसे समांतर निकल जाएगी। यहाँ से दे लेते हैं फोकस दिशा में ऐसे करके, तो भी टकराने के बाद क्या होती है, समांतर निकल जाती है। ठीक है ना, बना लो इसको, बनाओ फिर दूसरा लिखेंगे। पहले इसको लिख लिया, समझा, पूछेंगे जवाब देगा, नहीं तो पीटेंगे। मिटाएंगे, याद रखना, फोकस की दिशा में तब क्या, समांतर निकलेगी। ठीक है, अब अगला लिखो, नोट 2 लिखो, नोट 2। किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग पर मार्ग मतलब क्या, आप जिससे आया, जिस रास्ता से आया ना वही रास्ता करे, पुनः अपने मार्ग पर, मार्ग पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, अपने मार्ग पर लौट जाती है। कब, किस दिशा में आती है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो वापस लौट जाएगी। अभी लाएंगे उसको वक्रता केंद्र दिशा में। लो स्केल कोई ले लो, वही चित्र बनना है, समझाते हैं। किस दिशा में लेना है, देख लो किस दिशा में, वक्रता केंद्र दिशा में, पूरा यही ना वक्रता केंद्र, ये दिशा में ले लिए। लिए ना,
तो क्या होगी टकराने के बाद? लौट जाएगी अपने रास्ते पर, जिस रास्ते से आया लौट गया। किस दिशा में लिए? वक्रता। अब फोकस दिशा में लिए थे तो क्या हुआ था? समांतर निकल गया था। ध्यान रखना, फोकस की दिशा में लेंगे समांतर, लेकिन वक्रता की दिशा में लेंगे तो वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी। यहाँ भी लिखते हैं, यही ना वक्रता केंद्र, इसके दिशा में लेते हैं किरण। कल्पना किए इधर गया, दर्पण से टकराया, क्या होगा फिर? लो स्केल लो, लेना है तो ले लो स्केल, लिख। दो चीज अभी लिखा है ना, दो चीज बताए। हो गया। नोट में तीसरा लिखे हैं, वो पहले लिखा चुके हैं, वही लिखा रहे। स्केल रखो, तेजी में बनेगा चित्र। वक्रता के दिशा में लेना है स्केल से। हाँ ठीक ठीक ठीक। इसको बोलते हैं किरण आरेख। इसको क्या बोलते हैं? कहेगा वक्रता केंद्र की दिशा में होने वाली आपतित किरण का किरण आरेख खींचे, ऐसे खींचेंगे। फोकस दिशा में कहेगा किरण आरेख खींचे तो ऐसे खींचेंगे, उसके बाद क्या होगी? समांतर निकल जाएगी। दो चीज़ लिखा है, तीसरा लिखाते हैं। चेंज करें। अब की ओर अवतल लिखते हैं। किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये कल लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अगला, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस होकर गुजरती है। कब? क्या मुख्य अक्ष पर हो? जब समांतर हो। जब क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा ना आपतित किरण, तब परावर्तन के बाद गुजरेगा कहाँ से? मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस की दिशा में रहता तो समांतर निकल गया था, समांतर आएगा तो मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। लिखें, चित्र बनाते हैं। किस दिशा में लेना है? समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। लिखो, तेजी में लिखो, हम मिटाएंगे।
बता दें। दर्पण बना कर रखो ना रे। कौन सा दर्पण कह रहा है आपकी बार? अवतल दर्पण। बढ़िया से पढ़ो, दर्पण नहीं कर, आराम से। गुजरती है, ठीक है। मुख्य अक्ष खींच लो इसमें। यह हो गया मुख्य अक्ष, है ना। ये मान लिए वक्रता केंद्र है। ऐसे गोला बनाएंगे ना, जो केंद्र होगा उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब यहाँ ये क्या है? मुख्य फोकस। क्या लेना है? समांतर ना, समांतर लिए किरण मुख्य अक्ष के कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। देखो चित्र कितना बना, अच्छा चित्र। कहाँ से गुजरेगी? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? समांतर लिए तो फोकस से गुजर गई। फोकस दिशा में लेंगे तो समांतर, पहले तो वही लिखाए थे। फोकस दिशा में लिए तो समांतर निकल गई थी, समांतर लेंगे तो फोकस से होएगी, जाएगी, फोकस से जाएगी। नहीं समझ आएगा तो बोलना नहीं समझे। नोट 3 हो गया, नोट 4 बस अंतिम है नोट। पहले समझा, पहले लिए थे फोकस दिशा में गुजर गई थी क्या? समांतर। वक्रता केंद्र दिशा में लिए थे, अपने मार्ग को वापस लौट गया था। और समांतर लिए तो क्या हो गया? फोकस तो समांतर, समांतर तो फोकस, अब वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र ही। इतना सिंपल याद कर लिख लो। नोट 4, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। वास्तव में नहीं जाती है, अवतल में जाती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, लेकिन इसमें मुख्य फोकस से गुजरती नहीं है, गुजरते हुए मालूम पड़ती है। कल्पना करते हैं, जाती हुई मालूम पड़ती है। दर्पण कौन? उत्तर। ये खींच दिए क्या? मुख्य फोकस। किरण क्या लेना है? समांतर। समांतर ना, ले लिए समांतर। यहाँ मान ली इसका केंद्र होगा कुछ ऐसे ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे। यहाँ हो गया केंद्र, तो यहाँ होगा क्या? मुख्य फोकस। अब इसके से बनाते हैं। टेढ़ा हो गया। दर्पण स्टेडियम पार हो जाएगा? दर्पण का पार होगा? इधर नहीं होगा, लौट जाएगा। मिटाएंगे, मिटा देना। कहते हैं मुख्य फोकस से जाती हुई मालूम पड़ती है। मुख्य फोकस ये वक्रता
कहाँ जाती हुई मालूम पड़ेगी? इधर जाएगी नहीं, मालूम पड़ेगी कि इधर जा रही है। वास्तव में जाएगी कहाँ? ऊपर की तरफ फैल रही है, देखो फैलती है ना, जाती हुई मालूम पड़ती है। उसमें लिखा है जाती है, उत्तल में जाती हुई, इधर पेंट कर दो तब दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धा केंद्र ना, ध्रुव बोलते हैं ना। ठीक है, 4 चीज़ लिखा है, चारों चीज़ हम बोल देते हैं। पहला लिखा है तो फोकस दिशा में आएगी ना, समांतर निकल जाएगी, यही बताए थे। फोकस दिशा में आएगी तो, और अंतिम वाला लिखा है कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। फोकस की दिशा में आएगी समांतर निकल जाएगी, यदि समांतर आएगी तो फोकस की दिशा से, फोकस के होते हुए जाएगी। उत्तल में जाते हुए मालूम पड़ती है, अवतल में जाती है, ये ना। समांतर तो मुख्य फोकस तो, अब वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र ही, मतलब लौट जाती है अपने मार्ग पर। वक्रता केंद्र दिशा में लेंगे तो क्या होगी? अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? नाम जो दिखते हैं, अच्छा है? नहीं, क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये दर्पण है, दर्पण में परावर्तन होता है ना। लेंस आएगा ना, लेंस, उसमें अपवर्तन होगा। उसमें क्या होगा? अपवर्तन। यह अपवर्तन का उपयोग कर लेते हैं। लिखा है सर? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें लिख दिए। किरणें मतलब एक से अधिक, यही ना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से, लेंस वाला लिखाएंगे तो उससे लिखेंगे अपवर्तन। दोनों मिक्स करके लिखाएंगे तो लिखेंगे परावर्तन या अपवर्तन। या दर्पण लिख रहे तो परावर्तन सिर्फ लिख रहे हैं। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन, अभी लिखना, दर्पण से, उसको साथ कर ही देते हैं, या लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन। परावर्तन होता है दर्पण में, लेंस में परावर्तन नहीं होता। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। नहीं लिखा है तो भी हम लिखते हैं, इसको मेंशन करें। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या क्या, लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे को किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है या क्या, काटती है। परिच्छेद करती है या क्या लिख देंगे? यहाँ नहीं लिखा रहेगा परिच्छेद, काटती लिख सकते हैं। परिच्छेद लिख दिए, नहीं तो क्या लिखते? काटती है। परिच्छेद ब्रैकेट हम लिख ही देते हैं।
परछेद करती, इसका मतलब क्या हुआ? काटती है या काटती हुई, मतलब परछेद करती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई मालूम पड़ती है। प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई मालूम पड़ती है। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बस टाइम हो गया। हाँ ठीक, याद कर लेगा तो ना पढ़ा देंगे। इतना पूछेंगे याद, कि समझते जाओ तो याद होते जाएगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। मिटाएंगे तो अब तो ठीक है, मिटाते हैं। क्या करती है? परछेद करती है या मालूम पड़ती है। उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके एक चीज और लिख लो। प्रतिबिंब बनाने के लिए, पैराग्राफ चेंज करके, प्रतिबिंब बनने के लिए लिख दो। बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कहेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण जरूरी है? 2, कम से कम 2 किरण लेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा। हो गया, मिटाना ना। कितना किरण चाहिए प्रतिबिंब के लिए? 2 किरण। 2 किरण वही 3 को याद करना। 4 को लिखा है थे नोट, वही 4 किरण से सब प्रतिबिंब बन जाएगा। नोट 4 को लिखा है ना, वही 4 सब प्रतिबिंब बनेगा। अलग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिटाएं इसको। अब देखो, मान लो ये है दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये क्या है? ये क्या है? मान लो वस्तु यहाँ रख दिए, फिर बताएंगे बाद में। वस्तु रख दिए तो कितना किरण चाहिए? 2 किरण। हम लोग जानते हैं कि समांतर ले सकते हैं या मुख्य फोकस दिशा में ले सकते हैं या किस दिशा में? तीनों चीज ना, तीनों में से कोई 2 किरण ले लो या तीनों ले लो, बन जाएगा। मात्र 2 किरण लो, बन जाएगा। समांतर लेंगे तो कहाँ से गुजरेगी? ऊपर से। ऊपर तो फोकस से होकर। समांतर लेंगे तो, अब वक्रता केंद्र की दिशा में लेंगे तो लौट जाएगी। अब फोकस दिशा में लेंगे तो समांतर निकल जाएगी, है ना। कोई 2 केस लेते हैं। वस्तु रख दिए कहाँ? ये फोकस और ये क्या? वक्रता केंद्र, इसके बीच में रख दिए। यहाँ से 2 किरण लेते हैं। समांतर ले लें, कोई भी 2 किरण ले सकते हैं। समांतर ले लिए, कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस है ना। यहाँ कह दिए कि किससे गुजर रही है? अरे ठीक है। अब क्या ले सकते हैं? समांतर लेंगे तो कहाँ से गुजरेगी? इसके दिशा में ले सकते हैं, अपना इच्छा। समांतर ले लिए, मुख्य फोकस दिशा में ले लिए। किसके दिशा में? समांतर लेते हैं तो गुजरती है कहाँ से?
अब ले लेंगे मुख्य फोकस दिशा में क्या होगी, समांतर निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी। बोले थे परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहाँ एक दूसरे को काटती है, जहाँ एक दूसरे को या काटती हुई मालूम पड़ती है, इसमें तो काट रही है, कहाँ काट रही है एक दूसरे को, यही होगा प्रतिबिंब। यही क्या हो गया, यहाँ वस्तु था, इससे दो किरण लिए समांतर, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, और मुख्य फोकस दिशा में लिए तो क्या हो गया, समांतर। इसके दिशा में लेते हैं तो क्या होता है, अपने मार्ग को वापस लौट जाता है। तो प्रतिबिंब बना कहाँ, यही ना, तो ये हो गया प्रतिबिंब। ये क्या हो गया, ये हुआ वस्तु, उसका फोटो हुआ, फोटो, ठीक है। तो प्रतिबिंब में वस्तु है इतना, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। वस्तु कहाँ रखे थे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस के वक्रता केंद्र के बाद बना, वक्रता केंद्र के इधर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनंत, बहुत दूर को क्या बोलते हैं, अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के, इसमें 6 कैसे 6 कैसे लिखा है, समझाने के लिए सिर्फ लिखा दिए, ठीक है। इसको प्रतिबिंब बन गया, ये वास्तव में कटा ना, कट गया तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं, जिसमें कल्पना करेंगे ना उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ये है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है लेकिन कैसा प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक। तो प्रतिबिंब क्या, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक वास्तविक है, दूसरा क्या, काल्पनिक। काल्पनिक बनाते हैं, थोड़ा सा देख लो। यह है फोकस, यह है उत्तल दर्पण है ना, वस्तु यहाँ रख दो, रखिए, समांतर लिए, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से जाते हुए मालूम पड़ेगी, जाएगी नहीं, जाते हुए मालूम पड़ेगी, जाएगी कहाँ, ऊपर, है ना। एक लेते हैं वक्रता केंद्र दिशा में या फोकस दिशा में, 3 चीज लिखा है ना, किस दिशा में लें, बोलो, उसी दिशा में लेंगे। फोकस दिशा में लेंगे तो क्या होगी, समांतर निकल जाएगी, क्या होगी, ये ले लिए फोकस दिशा में, फोकस दिशा में लिए, लेकिन ये क्या होगी, समांतर निकल जाएगी, उधर जाएगी, इधर चल जाएगी, ये क्या हो गया, समांतर निकल गया। इधर लिए फोकस दिशा में निकल गई, क्या एक दूसरे को मिलेगा, देखो फैलते जा रहे हैं, कहीं काटेगा, कहीं नहीं काट पाएगा, तब कल्पना करेंगे, तब क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, तो इसको कहेंगे पीछे जाओ, पीछे ले गए, तो कहाँ करते हुए मालूम पड़ रही है, यहाँ पर ना। यही हो गया प्रतिबिंब, यही क्या हो गया, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु रखे थे यहाँ, वस्तु का नाम जो भी रखना है रख दिए, यहाँ वस्तु का नाम रख दिए ओ ए, प्रतिबिंब का नाम रख दिए ओ डैश ए डैश, यहाँ वस्तु ओ है, यहाँ प्रतिबिंब क्या, ओ डैश, यहाँ प्रतिबिंब बड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये क्या है, ठीक है। इतना लिख लो, अगले दिन करेंगे। यही हो गया प्रतिबिंब, यही क्या हो गया, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु रखे थे यहाँ, वस्तु का नाम जो भी रखना है रख दिए, यहाँ वस्तु का नाम रख दिए ओ ए, प्रतिबिंब का नाम रख दिए ओ डैश ए डैश, यहाँ वस्तु ओ ए, यहाँ प्रतिबिंब क्या, ओ डैश, यहाँ प्रतिबिंब बड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, ये क्या है, ठीक है। इतना लिख लो, अगले दिन करेंगे।